बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी से डेज़र्ट की रेसिपी, जो कि कुछ अरेबियन स्टाइल में है। बहुत ही टेस्टी बनता है ये और बहुत ही जल्दी से बनने वाली रेसिपी है ये, जो कि दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले हम सॉस पैन में डालेंगे पानी, जो कि जाएगा 1 कप। यहाँ पे हम शुगर सिरप को प्रिपेयर करेंगे। तो 1 कप पानी के साथ हम डालेंगे आधा कप चीनी, और ये बिल्कुल बारीक चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। साथ ही हम डाल रहे हैं इसके अंदर ज़ाफ़रान, जो कि हम डालेंगे 2 चुटकी। और अगर आपके पास ज़ाफ़रान ना हो तो आप एसेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ज़ाफ़रान एसेंस आपको हर जगह ईज़िली मिल जाएगा। ऑरेंज फूड कलर डालेंगे 1/4 चमचा, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको चूल्हे पे पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तकरीबन हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पे हमने कोई 1 तार का 2 तार का शीरा नहीं बनाना, बस चीनी को डिज़ोल्व होने तक हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करना है। अब तकरीबन 8 मिनट गुजर चुके हैं और शीरा जो है वो हमारा हो गया है रेडी। अब हम चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा गुनगुना सा रहने देंगे। इसको कम्प्लीटली ठंडा नहीं करना। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमने दूध लिया है, जो कि है आधा लीटर, मतलब 500 ml। इसमें हम डालेंगे मैदा। तो ये 1/4 कप मैदा है, ये जाएगा इसके अंदर। चीनी डालेंगे हम इसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चमचे, और कॉर्नफ्लोर डालेंगे हम इसमें तकरीबन 2 खाने के चमचे ही। अब सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चीनी को डिज़ोल्व कर लेंगे और इसमें बिल्कुल लम्स नहीं रहने चाहिए, इतना हमने इसको मिक्स करना है। तो इस मिक्सचर को हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसमें बिल्कुल लम्स नहीं है, फिर भी हम इसको छान के डालेंगे। तो यहाँ हमने पैन लिया है और आंच को अभी हमने खोला नहीं है। अब इस मिक्सचर को हम पोर करेंगे। तो एक छन्नी की मदद से इसको छानते हुए हमने इस मिक्सचर को डाल दिया है, और अब आंच को हम खोल देंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको कुक करना है, लगातार चलाते हुए। और देखें, इसमें जितने भी इसमें थोड़े से ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, ये हमने डिस्कार्ड कर दिए हैं। अब इसको चलाते जाएंगे और इसको हमने गाढ़ा करना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, थोड़ा सा हल्का सा इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए कुछ। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुक कर लिया हमने। अब हम इसमें डालेंगे मक्खन, जो कि अनसॉल्टेड है। 1 खाने का चमचा डालेंगे इसमें हम। इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए इसके साथ कुक कर लेंगे। अब मक्खन को हमने मिक्स कर लिया है और इस स्टेज पे आके हम शामिल करेंगे इसके अंदर पाउडर मिल्क, जो कि जाएगा 1/4 कप, और डाल के हम मिक्स करेंगे इसे। और अब हम डालेंगे इसमें वनीला एसेंस, जो कि जाएगा आधा चाय का चमचा। मिक्स करने के बाद चूल्हे की आंच को हमने बंद कर दिया है और ये है हमारी कंसिस्टेंसी। इसको साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमने ये रस्क लिए हैं, मतलब पापे, और ये आप कोई से भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे व्हीट वाले लिए हैं, आप मिल्क वाले भी ले सकते हैं इसमें। तो इस डेज़र्ट की रेसिपी को बनाने के लिए पापों का इस्तेमाल करें हम। आप चाहें तो क्रोसेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो टी केक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक स्क्वायर सी ले ली है ट्रे। इसमें हम डालेंगे पापों को इस तरीके से। इसके ऊपर हम डालेंगे ये ल्यूकवार्म सिरप। इसको थोड़ा सा सोक कर लेंगे और सेकेंड लेयर हमारी जाएगी इस पर कस्टर्ड की। फिर इसको इवनली स्प्रेड आउट करेंगे हम। अब ये हमारे पास है खोपरा सूखा, ये डाल देंगे इसके ऊपर थोड़ा सा, और इसमें आप कोई से भी नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इसके ऊपर फिर दोबारा से हमने पापे रख दिए हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा सिरप डालेंगे और फिर हम डालेंगे इसके ऊपर ये कस्टर्ड की लेयर। इसको इवनली स्प्रेड आउट करेंगे हम। और डेज़र्ट की टॉपिंग के लिए हम क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि है टेट्रा पैक, और ये डाल देंगे। इसके अंदर चीनी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, इसमें ऑलरेडी चीनी होती है। अगर आपकी पास नॉर्मल वाली टेट्रा पैक क्रीम हो तो उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दीजिएगा और डालने के बाद उसको इवनली स्प्रेड आउट कर दीजिएगा। अब हम इसके ऊपर थोड़े से डालेंगे आलमंड स्लाइसेस।
डेज़र्ट के टॉपिंग के लिए आप पिस्ते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो डाल लीजिए इसके ऊपर। मैंने यहाँ पे सिंपली आलमंड स्लाइसेस डाल दिए हैं और इसको हम चिल्ड कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। फिर मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ उसका लुक। अब तकरीबन 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं और ये अच्छी तरीके से सेट भी हो गया और ठंडा भी हो गया है। इसको हम काट लेते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल से डेज़र्ट की रेसिपी है, ज़रूर बनाइए इसे आप दावतों में किसी के लिए, और बहुत ही झटपट से बन जाता है। तकरीबन 10 मिनट लगे इसको बनाने में और ये देखें बन के हो गया है तैयार। ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए और इसका फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिए। और इस पे थोड़ी सी हमने बस लगा दी है चेरी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका अंदर का लुक। बहुत ही सॉफ्ट सा और बहुत ही टेस्टी सा ये डेज़र्ट बनता है। तो ट्राई कीजिएगा ज़रूर मेरी इस रेसिपी को, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।